हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बचे हुए पॉइंट्स की। जैसे अगर मैं लास्ट सेशन की बात करूं तो लास्ट सेशन में हमने लगभग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस होगा। इसके अलावा इसमें किसी गैमेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने बताया था कि जो भी ऑफस्प्रिंग होगी वो इसके पेरेंट सेल के सिमिलर होगी, आइडेंटिकल होगी, जिसकी वजह से ये एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंशिएट करता है पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को। तो जो जब चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, पुरानी चीज़ भी वही है और नई चीज़ भी वही है, तो इसका मतलब है कि इवोल्यूशन कुछ है ही नहीं। अगर हम 1000 साल पहले का कोई ऐसा इंडिविजुअल देखेंगे जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा होगा, तो रिप्रोडक्शन की वजह से उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने यहाँ पर कोई पार्ट इवोल्यूशन में नहीं लिया होगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हो। जैसे अगर हम किसी बैक्टीरिया की बात करते हैं और एकदम से एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहता है कि हमेशा इंडिविजुअल कोशिश करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की। तो हो सकता है उस वाले थ्योरी के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हों, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से कभी भी कोई चेंज नहीं आएंगे जब तक कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है परफॉर्म होता रहेगा। अभी हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम कंपैरेटिव स्टडी यहाँ से लेकर चलते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स किस लिए है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी गैमेट्स की। गैमेट्स फॉर्मेशन होना पड़ेगा। अगर गैमेट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो पहले गैमेट्स बनाओ, उसके बाद फिर गैमेट्स भी दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स होंगे, फिर उनको एक साथ लेकर आना पड़ेगा क्योंकि इनका फ्यूज़न होना है। जब ये दो गैमेट्स एक साथ आ जाएंगे तो एक इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं, आगे इलेबोरेशन है इसका, फिलहाल हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जो गैमेट्स का पास आना है उस इवेंट को बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फॉर्मेशन भी आ जाएगा और गैमेट्स का एक दूसरे के पास आना भी आ जाएगा। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है वो होगा, फर्टिलाइजेशन है दो गैमेट्स का आपस में फ्यूज हो जाना। जब ये दो गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद उसके अंदर क्लीवेज होंगे, मतलब एक तरह का सेल डिवीज़न हम कह सकते हैं। वहाँ पर एक तरह का सेल डिवीज़न होगा और ये जाइगोट, सबसे पहली स्टेज जाइगोट की एक सेल की होगी और धीरे धीरे जैसे ही क्लीवेज होंगे इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो लगातार इंक्रीज करेंगे और नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये एक जो इंडिविजुअल जो पैदा होने वाला है इस वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसका डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हो जाएगा जाइगोट फॉर्मेशन से। अब हम बात करेंगे, ये इतना कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर चेंजेस भी आ रहे होंगे। अगर हम इस इंडिविजुअल की बात करें जो पैदा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये ना तो अपने मेल पेरेंट से मिल रहा होगा ना अपने फीमेल पेरेंट से मिल रहा होगा मतलब उनके सिमिलर नहीं होगा, उनके जैसा नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल उनसे डिफरेंट होगा, ये मेल से भी और फीमेल से भी। मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए और दोनों से ही ये जो तीसरी जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुई ये उन दोनों से ही अलग होगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे ही चेंज आया तो इसका मतलब क्या दिमाग में आता है कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है इवोल्यूशन, मतलब जैसे ही वेरिएशंस आएंगे वैसे ही इवोल्यूशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
कोई चेंज नहीं आ रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज आ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन होगा, लेकिन ये जो इवोल्यूशन है ये हमें एकदम से नहीं दिखाई देता, क्योंकि इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कई कई हजार साल लग जाते हैं इवोल्यूशन के एक स्टेप को इस्टेब्लिश होने में। इसके अलावा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और बात करते हैं तो यहाँ पर जो गेमेट फॉर्मेशन होगी, गेमेट की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मेल गेमेट चाहिए होगा हमें और फीमेल गेमेट चाहिए होगा। तो ये गेमेट फॉर्मेशन कहाँ होगी? क्या ये सिर्फ एक ही इंडिविजुअल कर सकता है या दो अलग अलग इंडिविजुअल करेंगे? यहाँ पर दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे स्पीशीज की जहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग इंडिविजुअल के पास होंगे, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल पर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो फीमेल के पास होते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल के पास होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल के पास होंगे, तो यहाँ पर दो पेरेंट की जरूरत पड़ेगी। ये सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, सिंगल पेरेंट होगा ये फेरेटिमा में। फेरेटिमा की बात अगर हम करते हैं तो जो मतलब जो केंचुआ है उसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर क्या मिलता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलते हैं। जब हम उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ते हैं, सेगमेंटेशन अगर हम पढ़ते हैं उसके, तो उसमें हमें पता चलता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं और मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हैं। तो उसे किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं, दूसरे जो केंचुए हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेल गैमेट भी खुद ही बनाएगा, फीमेल गैमेट भी खुद ही बनाएगा, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट जब मिक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, भले ही उसमें इन्वॉल्व एक ही इंडिविजुअल हो रहा हो। ये बात याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो ये स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये स्लो प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट्स एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लंबे टाइम तक चल सकते हैं कि हर एक जो स्पीशीज है, हर एक जो इंडिविजुअल है, सभी में वो वेरी करेंगे। किसी में कितने दिन तक चलेंगे, किसी में कितने दिन तक चलेंगे, इस हिसाब से। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अभी हम आगे बात करेंगे थोड़ा बहुत